अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरा नगर इकाई विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय प्रशासन की अराजकता और अनियमितता के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस एक दिवसीय धरना के नेतृत्व नगर मंत्री अमित गौतम ने किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय प्रमुख डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय की जो रवैया है वह न्याय संगत नहीं है। अगर वह अपने रवैये को जल्द से जल्द नहीं सुधार लेता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। छात्र संघ के अध्यक्ष सह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री अमित कुमार सिंह ने अपने बातों को रखते हुए कहा कि राज्य भवन के दबाव में आकर जिस प्रकार परीक्षा विभाग आनन फानन में स्नातक 2017 से 20 के छात्रों का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि की घोषणा किया गया है, कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी नाकामी को छुपा रहा है। साथ ही परीक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों को छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की आदत सी बन गई है। अपनी बातों को रख रहे हैं। माननीय कुलपति महोदय, अगर आप कान बंद किए हुए हैं और 20 में केवल नामांकन लिए हैं, पार्ट 1 की परीक्षा दिए हैं, वो किसी कारण से उनका एक पेपर छूट जाता है तो बाग धूप में भी परीक्षा देते हैं और उनका उसमें भी टीआर आता है। अंक प्रमाण पत्र ये देने के लायक नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, इन कुलपति महोदय को पैसा लिए हैं, वो पैसा जाता कहाँ है, किस एजेंसी को देते हैं कि 3-3 और 4-4 साल के बाद भी वो अंक प्रमाण पत्र देने में सक्षम नहीं है। मैं उन सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, यह विश्वविद्यालय केवल एक रोजगार का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पे केवल पैसा का एक हेरा फेरी का कार्य चलता है। हमारे माननीय प्रतिकुलपति महोदय कहते हैं विश्वविद्यालय की नीयत बन चुकी है। दूसरा बात कहा जाओ, जिन छात्रों को अभी तक पार्ट 1 भाग 1 भाग 2 का अगर एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, मार्कशीट नहीं मिल रहा है, तो किस आधार पे भाग 3 का परीक्षा फॉर्म भरे। यही हमारे अभी के वर्तमान प्रतिकुलपति महोदय, उन्होंने वो जब कुलपति थे तो उन्होंने इसी आवेश में आके इसी अपने वैचारिक दुर्भाव के कारण उन्होंने 10+2 विश्वविद्यालयों को मनाया। जिला प्रशासन के सहयोग से सभी आरा के 10+2 एग्जामों में नहीं बल्कि कैमूर, भभुआ, रोहतास सभी जगह 10+2 में एग्जाम लिया गया। पार्ट 1 का, पार्ट 2 का एग्जाम लिया गया। लेकिन कंडीशन क्या हुआ कि उसका अभी भी 20,000 से अधिक छात्र रोडों पे घूम रहे हैं। वो कॉलेज दौड़ते हैं, महाविद्यालय दौड़ते हैं, विश्वविद्यालय दौड़ते हैं, लेकिन उनको मार्कशीट नहीं मिलता। किसी का पार्ट 1 में अगर उसका हिस्ट्री ऑनर्स है तो पार्ट 2 में उसका ज्योग्राफी हो जाता है, पार्ट 3 में जाते जाते संस्कृत या हिंदी हो जाता है। ये विश्वविद्यालय की प्रक्रिया बन चुकी है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक और मुहिम को लेकर, क्योंकि हमारे सरकार में संविधान सबसे बड़ी सर्वोपरि मानी जाती है। जो सत्ता में सरकार हो या विपक्ष में, वो संविधान के किसी पहलू को ठुकरा नहीं सकती। जब माननीय शिक्षा मंत्री के आदेश पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये पत्र निकाला गया कि बिहार में नहीं बल्कि भारत में के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो सब लोग केवल फाइनल ईयर के छात्रों को छोड़ के जो भाग 1 में है, संकाय 1 में है, उनको प्रमोट कर देना है। तब भी इस विश्वविद्यालय को चीटी क्यों काट रही है? एग्जाम लेने पे ये क्यों तुले हैं? बस मकसद एक ही है कि उस एग्जाम कराने में जितने भी खर्च आते हैं उनका इन पे कमीशन बना हुआ है। अगर प्रश्न पत्र नहीं छपतेंगे, एग्जाम होगा तो प्रश्न पत्र छापना ही होगा। परीक्षा जिस कॉपी पे छात्र देंगे उसको कहीं ना कहीं एजेंसी से लेना होगा। उन सभी चीज़ों का इनके पास एक सेट है, एक ऐसा जरिया बना है, एक ऐसा श्रृंखला बना है कि आप काम करो, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। लेकिन उसमें तो छात्रों का जो माननीय मानव विकास मंत्रालय का जो नियम है वो तो उल्लंघन होता है। मैं पूछता हूँ कुलपति महोदय से, आप बड़े हैं या भारत का संविधान बड़ा है? अगर भारत का संविधान बड़ा है आपके नज़रिए में, तो आप उसी लेटर को, उसी पत्र को अपनाकर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में जो घोषणा की गई है, जो पीजी के एग्जाम, दोनों एग्जामों का, उसको तत्काल प्रभाव से रद्द करें और छात्रों को इस कोरोना जैसे महामारी में सुरक्षित घर रहने दें। आप एक दूसरी बात लेते हैं, सभी आज ऑनलाइन पढ़ाई होती है, आपके यहाँ ऑनलाइन के नाम पे केवल खाना पूर्ति की जाती है। ऐसे बहुत सारे अराजक तत्व और समस्याएं हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लेकर आज यहाँ पे खड़ी है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बिहार प्रदेश का प्रदेश सह मंत्री